बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नक्शे से ही मिटने वाला था, मोदी ने पाक को मिटाने के लिए बोला था। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में बनी ब्रह्मोस पाकिस्तान में गिरी, ऐसे में पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये भारत की ताकत है, ये नए भारत की ताकत है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और मंच से संबोधित करते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है, आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में और तय तो हो ही चुका था, मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का ही हिस्सा बना देना है। लेकिन गिड़गिड़ाया दुनिया में आगे से ऐसी दुस्साहस नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज सबसे यही कहने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और मोदी जी के नेतृत्व में वो पुख्ता है। तो चलिए आगे बढ़ते जाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में जनसभा और ऐसे में बिहार सत्याग्रह की धरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रुझानों में एनडीए सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नीतीश जी के शासन में सुशासन का राज है, बिहार के युवाओं पर पहचान का संकट था, आज बिहार में सड़क है, बिजली है। कांग्रेस आरजेडी ने राम भक्तों का विरोध किया, सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनेगा, महागठबंधन ने छठ का विरोध भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वन राशन वन नेशन कार्ड की सुविधा भी यहां पर दी गई है। ऐसे में बिहार का युवा पलायन के लिए मजबूर हुआ करता था, लेकिन जब से नीतीश सरकार सामने आई है तब से पलायन पूरी तरीके से बिहार में रुक चुका है। मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस चलाती करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। वहां पे
जो भी यात्री जाता है, यात्री विश्रामालय में रुकता है, तो यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर है। वहां पर जो भी प्रसाद मिलता है, वह प्रसाद माता सबरी रसोई में बनता है। और बहनों और भाइयों, अब तो अयोध्या में हमारी संस्कृति तो कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। याद करिए, जब मां जानकी को रावण भगा लेके उठा के अपहरण करके ले जा रहा था, तब सबसे पहला प्रतिकार करने के लिए आया था गिद्धराज जटायु। रावण से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ और अयोध्या में राम मंदिर परिसर में गिद्धराज जटायु की भी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो गई है। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए अभी से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप